हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सारणिक क्या होती है, सारणिक कैसे प्राप्त होती है और सारणिक का मान कैसे निकालते हैं, इन सभी चीज़ों पर आपका परिचय कराया जाएगा। यानी जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन टू डिटर्मिनेंट। सारणिक को ही हम लोग इंग्लिश में डिटर्मिनेंट कहते हैं। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। तो सारणिक आप कह सकते हैं कि सारणिक आव्यूह से प्राप्त होती है, यानी आव्यूह की सारणिक होती है, परंतु प्रत्येक आव्यूह की सारणिक नहीं प्राप्त होती है। केवल वर्ग आव्यूह की ही सारणिक हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। केवल वर्ग आव्यूह की सारणिक हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ओनली केवल स्क्वायर मैट्रिक्स की ही डिटरमिनेंट फाइंड किया जा सकता है। तो डिटरमिनेंट क्या है, इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे यहाँ पर देख रहे हैं, लिखा हुआ है, हम n कोटि के प्रत्येक वर्ग आव्यूह, जिसमें a कहा जा रहा है यहाँ पर, को एक संख्या, चाहे वो वास्तविक हो या फिर सम्मिश्र संख्या हो, द्वारा संबंधित कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि एक आव्यूह है और एक संख्या है, इससे इसका एक संबंध हम निश्चित करेंगे। कैसे करेंगे, इन सब चीज़ों पर यहाँ पर जानकारी दी गई है, जिसे वर्ग आव्यूह का सारणिक कहते हैं। अब ये जो संख्या का मान प्राप्त हो रहा है या जो संख्या प्राप्त हो रही है, इसको हम क्या कहेंगे, उस वर्ग आव्यूह का सारणिक कहा जाएगा, यानी डिटरमिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट फाइंड किया जा सकता है। हम इसे दूसरे शब्दों में कैसे समझें, तो इसे समझने के लिए फलन का कॉन्सेप्ट यानी कि फंक्शन का कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है। तो फंक्शन, जैसा कि आप जानते हैं फंक्शन क्या होता है, फंक्शन में डोमेन रहता है और उसका कोडोमेन रहता है। जैसे जैसे यहाँ फंक्शन आपको कोई दिया जा रहा है, f मान लीजिए फंक्शन है, तो फंक्शन f का डोमेन क्या है, a है, और उसका कोडोमेन क्या है, b है। यानी एक का प्रत्येक अवयव अद्वितीय रूप से b के अवयवों से संबद्ध है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, फंक्शन कहेंगे। तो अब आइए यहाँ देखते हैं फंक्शन से किस तरीके से डिटरमिनेंट को समझा जा सकता है। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, लिखा हुआ, इसे एक फलन की तरह सोचा जा सकता है जो प्रत्येक आव्यूह को एक अद्वितीय संख्या यानी यूनिक नंबर से संबंधित करता है। अब यहाँ पर जैसा कि डोमेन की जरूरत पड़ेगी और कोडोमेन की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका, यदि कैपिटल M वर्ग आव्यूहों का समुच्चय है और कैपिटल K है यहाँ पर, के सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। जो कैपिटल के है वास्तविक या समिश्र संख्याओं का समुच्चय है, और कैपिटल M क्या है, वर्ग आव्यूहों का समुच्चय है। तो यहाँ पर एक फलन डिसाइड किया जा रहा है। फलन है f फ्रॉम m टू k। m क्या है, आपका इस फलन का डोमेन हो जाएगा, और कैपिटल K क्या हो जाएगा, इस फलन का कोडोमेन हो जाएगा। तो m के अवयव अद्वितीय रूप से k से संबंधित हैं। और कैसे संबंधित है कि f ऑफ a इक्वल टू क्या है, k के बराबर है। और ये जो k होगा, ये इसी k का एक एलिमेंट होगा, इसमें इसलिए यहाँ पे स्मॉल k लिखा जा रहा, द्वारा परिभाषित है। वेयर कैपिटल A बिलोंग्स टू m, कैपिटल A बिलोंग्स टू m एंड स्मॉल k बिलोंग्स टू कैपिटल K। यानी a क्या है, a आपका एक वर्ग आव्यूह है, और स्मॉल k क्या है, एक वास्तविक या समिश्र संख्या कोई भी हो सकती है। तो हमने देखा कि यहाँ पर f ऑफ a से जो k प्राप्त हो रहा है, तो f ऑफ a जो है वो क्या कहा जा सकता है, इस वर्ग आव्यूह का सारणिक कहा जा सकता है। तब हम देख सकते हैं लिखा हुआ f ऑफ a का सारणिक कहलाता है। तो f ऑफ a को हम क्या कहेंगे, a का सारणिक कहा जाएगा। इसे इस तरीके से डिनोट किया जाता है। पढ़ते कैसे, डिटरमिनेंट ऑफ a या आव्यूह a का सारणिक के द्वारा निरूपित कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक 2x2 का आव्यूह लिया गया है और उसके माध्यम से आपको समझाया जा रहा है कि सारणिक क्या है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, यहाँ पर एक आव्यूह है जिसके 2x2 का है
अब यहाँ पर ए बी सी डी यहाँ पर एलिमेंट हैं, तो इसका सारणिक को हम लोग क्या कहेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए। और डिटरमिनेंट ऑफ ए चाहे इस तरीके से हम लिखें, चाहे इस तरीके से लिखें, या फिर डेल्टा लगा करके भी लिख सकते हैं, डेल्टा ए कर सकते हैं। तो इसका मान क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर इसमें और इसमें क्या डिफरेंस हो गया। इसमें जो चिन्ह लगा हुआ है, यानी इस तरीके से लगा हुआ है, वो क्या है, आव्यूह को प्रदर्शित कर रहा है। जबकि यहाँ पर जब चिन्ह लगा हुआ है तो ये सीधे सीधे लाइनें खींचे, खड़ी लाइन खींचे गए, जो एक प्रकार को देखना आपको लग नहीं, जैसे मॉड लगाया जाता है, मॉड का चिन्ह लगाया जाता है, परंतु ये मॉड से अलग चीज़ है, ये सीधी सीधी लाइनें होती हैं। और जबकि ये लाइनें क्या होती हैं, ये लाइनें ब्रैकेट जैसे बनी होती हैं, यहाँ पर ये ब्रैकेट्स जैसे यहाँ पर बने हुए हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है, लिखते समय हम इस बात का ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर आपको देखिए जो सिलेबस में है वो 1 कोटि का, 2 कोटि का या फिर 3 कोटि का वर्ग आव्यूह का सारणिक बताया जा रहा है। मुख्यतः हम 2 कोटि का और 3 कोटि का ही देखते हैं, परंतु प्रारंभ में 1 कोटि का भी आपको परिचय करा दिया जा रहा है। 1 कोटि का क्या है, तो 1 कोटि की आव्यूह का सारणिक डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, माना 1 कोटि का आव्यूह ये है ए, तो अब इसमें एक ही एलिमेंट होगा, वो कौन सा एलिमेंट है, स्मॉल ए हो, तो ए के सारणिक को हम क्या कहेंगे, स्मॉल ए के ही बराबर परिभाषित किया जा सकता है। तो इसमें और कोई दिक्कत नहीं, 1 कोटि का है। अब आप देख सकते हैं कि द्वितीय कोटि का जब हम लोग आव्यूह लेंगे तो द्वितीय कोटि के आव्यूह का सारणिक क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये द्वितीय कोटि का आव्यूह है। अब इसके सारणिक की बात हम करते हैं तो ये इसका सारणिक हो जाएगा, जिसमें हमने केवल क्या किया है, ये ब्रैकेट्स वाले साइन को हटा करके सीधे सीधे खड़ी लाइनें यहाँ पर इस्तेमाल की हैं, इस तरीके देख सकते हैं यहाँ पर। तो अब इसका मान कैसे निकाला जाएगा, कैसे वो एक संख्या आएगी, क्योंकि अभी ये कोई एक संख्या प्राप्त नहीं हुई है यहाँ से, इससे संख्या प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। तो वो प्रक्रिया क्या है देखिए, तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ थोड़ा सा एरो लगा करके बताया गया है इस तरीके से। तो उन एरोज का क्या मतलब है यहाँ समझते हैं। देखिए यहाँ एरो केवल लगाए जा रहे हैं केवल समझाने के लिए, ये लगाना आवश्यक नहीं है। कहने का मतलब यह है कि A11 का मल्टीप्लिकेशन A22 के साथ में होगा, क्योंकि ये मुख्य विकर्ण कहलाता है। तो A11 का मल्टीप्लिकेशन A22 के साथ में, फिर माइनस करके A21 का A12 के साथ में, यहाँ स्मॉल होगा ए, तो A21 का A12 के साथ में मल्टीप्लिकेशन होगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पर, A11 A22 माइनस A21 A12। अब इसको सरल कर लेंगे, यही आपका मान आ जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर सामने स्क्रीन में देख रहे हैं, एक डिटरमिनेंट ऑफ ए है जिसके एलिमेंट ए बी सी डी ही है। तो इसमें क्या आएगा, पहले इनका दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी ए इंटू डी, फिर माइनस कर देते हैं, और फिर इन दोनों का यानी बी इंटू सी, तो ए डी माइनस बी सी। तो 2 कोटि का आव्यूह जो है उसका सारणिक का मान ज्ञात करना अत्यंत सरल है, परंतु अब हम लोग देखेंगे कि 3 कोटि का मान अगर कोई आव्यूह है तो उसका सारणिक का मान कैसे ज्ञात करेंगे, चूँकि उसमें थोड़ी सी प्रक्रिया ज़्यादा करनी पड़ती है। तो आइए देखते हैं। उससे पूर्व में अभी 2 कोटि का आपको 1-2 एग्जाम्पल भी हम यहाँ पर बता रहे हैं, जिससे आपको और भी क्लियर हो जाए। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर एक आव्यूह एक सारणिक ही डायरेक्ट दिया गया है और इसका मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो कैसे हम इसका मान निकालते हैं, देखिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 इंटू 2 माइनस किया गया, फिर 4 इंटू 1, तो 4 इंटू 1 इंटू 2 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस, 4 प्लस 4 कितना आ जा रहा है, 8 आ जा रहा है। बहुत आसानी से समझा जा सकता है इसको। एक क्वेश्चन और भी देखते हैं यहाँ पर ये हमारे पास सारणिक है, और तो इसमें क्या करेंगे, x का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x इंटू एक्स, फिर माइनस करेंगे x प्लस 1 का मल्टीप्लिकेशन x माइनस 1 के साथ में करेंगे, तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, फिर ये a प्लस बी, a माइनस बी से एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यानी 1 ही रहेगा, माइनस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्या आ जाता है आपका 1। तो इस तरीके से आपने देखा कि 2/2 का अगर कोई आव्यूह है और उसका कोई सारणिक दिया जा रहा है तो उसका हम मान कैसे ज्ञात करेंगे। जरूरी नहीं कि आपको आव्यूह दिया जाए, डायरेक्ट सारणिक का मान दे करके हमें क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं यहाँ पर, लेकिन हमें ये जानना चाहिए कि ये जो सारणिक का कॉन्सेप्ट है ये आव्यूह से ही उत्पन्न हो रहा है। तो आइए देखते हैं कोटि 3 के। तो कोटि 3 के
आव्यूह का सारणिक क्या है, जैसे कि आपको यहाँ पर एग्जाम्पल एक नज़र आ रहा है। हमने मान लिया है कि 3/3 कोटि का एक आव्यूह है ए। अब इसमें जानते हैं आपके 9 अवयव होंगे, और ये फर्स्ट रो हो जाएगी यानी पहली पंक्ति, ये सेकेंड रो यानी दूसरी पंक्ति, ये थर्ड रो यानी कि तीसरी पंक्ति हो जाएगी। और इसी तरीके से ये फर्स्ट कॉलम यानी कि प्रथम स्तंभ, ये सेकंड कॉलम यानी कि द्वितीय स्तंभ, और ये थर्ड कॉलम यानी कि तृतीय स्तंभ है। अब यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ पर आपके अवयव लिखे गए हैं आप ज़रा देख सकते हैं। यहाँ पर A11, A12, A13, देखिए जो इसमें अनुलग्नक हैं वो क्या हैं, 11, 12, 13 हैं। तो 11, 12, 13 जो हैं, तो 11 में आप देखते हैं यहाँ पहला 1, फिर यहाँ भी पहला 1, यहाँ पर भी पहला 1 है। तो ये फर्स्ट रो है। इसी तरीके से यहाँ सेकंड रो है, इसी तरीके से यहाँ पर थर्ड रो है। और अगर हम इस तरीके से देखें कॉलम वाइज देखते हैं, तो कॉलम वाइज देखने पर भी यहाँ पर देखिए जो सेकंड है 1, 1 आ रहा है, इसमें सेकंड में 2, 2 आ रहा है, इसमें थर्ड में 3, 3 आ रहा है। तो खैर ये तो आव्यूह में आपको पहले भी बताया जा चुका है। अब आइए इसका प्रसार कैसे करते हैं इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि तृतीय कोटि के आव्यूह का सारणिक का जो मान होता है ज्ञात करना, कैसे ज्ञात किया जाएगा, इसके लिए क्या करते हैं, इसका किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ से प्रसार करते हैं। हम किसी भी पंक्ति से प्रसार कर सकते हैं या किसी भी स्तंभ से प्रसार कर सकते हैं। तो कितनी पंक्तियां हैं, 3 पंक्तियां हैं और 3 ही स्तंभ हैं। तो 3 और 3 मिलाकर के टोटल कितनी विधियां हो गई, 6 विधियां हो गई इसके प्रसार करने में। तो अब प्रश्न ये आता है कि क्या 6 विधियों से प्रसार किया जाएगा तो 6 अलग अलग प्रकार के मान आएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रत्येक विधि से प्रसार करने पर जो सारणिक का मान प्राप्त होगा वो एक समान रहेगा, वो परिवर्तित नहीं होगा। यही सारणिक का मान प्राप्त करने की यहाँ पर विशेषता है कि हम किसी भी विधि से निकालें, किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ से प्रसार करें, परंतु जो अंतिम सरलतम मान प्राप्त होगा वो एक समान होगा। आइए कैसे मान प्राप्त करते हैं, कैसे विस्तार करते हैं उसको समझते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, यहाँ पर अब हमने डिटरमिनेंट लिखा हुआ है। तो डिटरमिनेंट लिखते समय हमने देखा कि यहाँ पर हमने दोनों खड़ी लाइनें खींची हुई हैं, अवयव सब वैसे ही हैं। तो अब हम यहाँ पर जो आपको समझाया जा रहा है वो R1 से, यानी R1 का मतलब क्या हुआ, प्रथम पंक्ति से प्रसार कर रहे हैं। तो प्रथम पंक्ति से जब प्रसार किया जाएगा तो किस तरीके से प्रसार किया जाएगा, उसमें क्या क्या स्टेप्स करने पड़ेंगे ज़रा देखिए, बड़े गौर से देखने की बात है। यहाँ पर देखिए पहला अवयव यहाँ लिखा गया है A11। तो A11 देखिए क्या है, R1 का फर्स्ट एलिमेंट है। फिर इनटू में लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं इनटू -1 की पावर 1 + 1। तो ये क्या है, देखिए -1 की पावर 1 + 1 आपको करना ही पड़ेगा प्रत्येक में। और इसमें 1 + 1 की हम बात अगर करें तो 1 + 1 क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर A11 के अनुलग्नक क्या है, 1 और 1। तो इनको यहाँ पर टोटल किया जा रहा है, 1 + 1 किया जा रहा है। और इसके पश्चात ये क्या किया गया, अब यहाँ से 3 कोटि का था, ये 2 कोटि का कैसे आ गया। तो देखिए जिस भी अवयव को हम यहाँ लिखते हैं, जैसे यहाँ पर हमने क्या लिखा, A11 को लिखा, तो जिस भी अवयव को यहाँ पर लिखेंगे वह अवयव जिस भी पंक्ति और जिस भी स्तंभ में होगा उसको हम हटा करके शेष बचे हुए पंक्ति और स्तंभ से एक सारणिक बना लेते हैं। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं A11 की हम बात कर रहे हैं, तो चूंकि A11 हम लिख रहे हैं यहाँ पर, तो A11 मतलब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो फर्स्ट रो को हटा दीजिए। इस तरीके फर्स्ट कॉलम को भी हटा दीजिए, तो क्या बच रहा है देखिए आपके पास A22, A22, A23, A23, A32, A32 और A33। लिखते समय इसको सावधानी रखेंगे। फिर देखिए क्या है आगे, प्लस, हालांकि इसको आगे लिखा जाना चाहिए लेकिन हमने समझाने के लिए नीचे लिख दिया है, प्लस किया गया A12। A12 क्या है, देखिए हम प्रसार कहाँ से कर रहे हैं, R1 से, यानी फर्स्ट रो से कर रहे हैं, प्रथम पंक्ति से कर रहे हैं। तो उसका पहला अवयव तो यहाँ लिखा जा चुका है, दूसरा अवयव यहाँ देख सकते हैं यहाँ क्या है, A12 है, इसलिए A12 किया गया। फिर इंटू में -1 की पावर 1 + 2 किया जा रहा है। तो 1 + 2 क्या है, क्योंकि A12 में 1 और 2 को यहाँ पर अनुलग्नक हैं जो, उनको यहाँ पर जोड़ा जा रहा है, तो 1 + 2। अब फिर इसके बाद ये कहाँ से आया, तो आप देख सकते हैं A12 कहाँ पर है,
फर्स्ट रो का एक एलिमेंट है और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। तो फर्स्ट रो का एलिमेंट है तो फर्स्ट रो को हटा दीजिए, और सेकंड कॉलम का है तो सेकंड कॉलम को भी हटा दीजिए। इतना हटाने के पश्चात क्या दिखाई दे रहा है आपको, A21 तो A21, A23 A23, A31 A31, A33 A3, इस तरीके से आपने देखा। फिर हम क्या करते हैं, प्लस करके ही आगे लिखा हुआ है यहाँ पर A13। तो A13 क्या है, तो A13 में आप यहाँ देख सकते हैं ये एलिमेंट है, यानी फर्स्ट रो का आखिरी एलिमेंट है। और यहाँ पर भी वही सेम प्रक्रिया की गई, -1 की पावर 1 + 3, यानी कि 1 और 3 को क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया। अब ये फर्स्ट रो का एलिमेंट है और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। तो हम आगे यहाँ पर जो सारणिक बनाया जा रहा है उसमें क्या करेंगे, उसको ज्ञात करने के लिए ये फर्स्ट रो का एलिमेंट है तो फर्स्ट रो हटा दीजिए, और थर्ड कॉलम का थर्ड कॉलम को हटा दीजिए। अब जो बचता है वो देख सकते हैं क्या बचा, A21 A21, A22 A22, A31 A31, A32 A32। तो इस तरीके से ये हमने लिखा। और अब आगे क्या करना है, आप देख सकते हैं कि ये आप यहाँ पर ये क्या है, कोटि 2 का एक सारणिक है, ये भी क्या है, कोटि 2 का एक सारणिक है, ये भी क्या है, कोटि 2 का एक सारणिक है। और कोटि 2 के सारणिक का प्रसार कैसे किया जाता है अभी अभी आपको ये बताया गया है। चलिए इसको देखते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, अब हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो सॉल्व करने क्या करेंगे, देखिए A11 देखिए ये जो -1 की पावर समथिंग लिखा है यहाँ पर, इसमें केवल इतना ही बात निश्चित करने की ज़रूरत है कि जैसे हम यहाँ प्लस कर रहे हैं, 1 + 1 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो 2 कैसी संख्या है, सम संख्या है। -1 की पावर में अगर सम संख्या होगी तो +1 आ जाएगा, और यदि विषम संख्या होगी तो -1 आ जाएगा। तो जो कि 1 + 1 क्या है, सम संख्या आ रही है, तो इसलिए +1 आ रहा है, इसलिए यहाँ पर कोई चिन्ह परिवर्तित नहीं हुआ, यानी प्लस था तो प्लस ही रह गया। रही बात इसकी, तो अब हम जानते हैं कि ये जो 2/2 का एक सारणिक है यहाँ पर, उसका प्रसार कैसे करना है। तो पहले A22 का A33 के साथ में मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ देख सकते हैं A22 × A33 माइनस A23 का A32 के साथ में, तो यहाँ देख सकते हैं आप। इसी प्रकार से अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है A12 × -1 की पावर 1 + 2, तो 1 + 2 कितना हो गया, 3 हो जाएगा। 3 क्या है, विषम संख्या है, इसलिए -1 की पावर 3, यानी विषम संख्या करने पर क्या आएगा, माइनस का आ जाएगा। तो यहाँ पर प्लस है और यहाँ माइनस है, तो मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। तो इसलिए देखिए यहाँ माइनस लिख दिया गया डायरेक्ट। अब इसका विस्तार करना है, तो देखिए यहाँ पर A21 का किसके साथ में मल्टीप्लिकेशन, A33 के साथ में। तो देख सकते हैं A21 और A33। इसके पश्चात क्या करना है, A23 का A31 के साथ में मल्टीप्लिकेशन, ये कर दिया गया। फिर इसी तरीके से यहाँ की बात करें तो A13 है, A13 आ गया, और -1 की पावर 1 + 3 है, तो 1 + 3 कितना हो गया, 4 हो गया। तो 4 क्या है, सम संख्या है, तो इसलिए -1 की पावर 4, यानी कि सम संख्या करने पर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो प्लस यहाँ पर प्लस ही रहेगा। अब इसका विस्तार करते हैं, तो A21 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ में, A32 के साथ में। देख सकते हैं आप यहाँ पर A21 × A32 माइनस A22 × A31। और अब इसको आगे सरल करना सरल है, क्योंकि इनका गुणा करके आपस में गुणा करके घटा दिया जाएगा। फिर जो आएगा उसका इधर मल्टीप्लिकेशन, वही काम यहाँ करना, वही काम यहाँ करना, फिर आपस में उनको जोड़ या घटा लेंगे चिन्ह को देखते हुए, और हमारा इस प्रकार से डिटरमिनेंट ऑफ A का मान ज्ञात हो जाएगा। तो इससे हमें ये प्राप्त हो गया जानकारी, यहाँ से ये सीखने को मिली कि किस प्रकार से हम लोग एक 3/3 के आव्यूह का विस्तार करते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिखाया गया है R1 से करके, तो उसी प्रकार से आप R2 से भी कर सकते हैं, R3 से भी कर सकते हैं, या फिर C1 से, C2 से, या फिर C3 से भी कर सकते हैं। परंतु ध्यान रहे, जब हम लोग किसी क्वेश्चन में करेंगे प्रारंभ में, आगे चल करके तो बहुत सी चीज़ें अभी और भी जाननी शेष हैं, परंतु प्रारंभ में जब हम विस्तार करके मान निकालेंगे तो वहाँ ध्यान रखेंगे कि उस कॉलम या फिर उस रो से हम लोग विस्तार करते हैं कोटि 3 के आव्यूह का, जिसमें शून्यों की संख्या सबसे ज़्यादा मिल जाए। शून्यों की संख्या सबसे ज़्यादा मिलने पर हमारा प्रसार अत्यंत सरल हो जाता है, जिससे हम कम से कम समय में
तुरंत सारणिक का मान प्राप्त कर लेते हैं। तो ध्यान रखेंगे, कोटि 3 के आव्यूह का विस्तार करने की 6 विधियां हैं। आपको 6 सभी विधियां सीखनी चाहिए और जो कि इसी प्रकार से होंगी जैसे कि अभी हमने R1 से बताया, उसमें कोई फर्क नहीं है, इसी प्रकार से किया जाएगा। और पहले भी बताया जा चुका है कि प्रत्येक विधि से जो मान प्राप्त होगा वो एक समान होगा। और इसी के साथ ही साथ हम जब भी किसी क्वेश्चन में विस्तार करके सारणिक का मान ज्ञात करेंगे तो वहाँ इस बात का ध्यान रखेंगे कि किस पंक्ति या फिर किस स्तंभ से मान ज्ञात करना सरल है, यानी किस पंक्ति या किस स्तंभ में शून्यों की संख्या यानी नंबर ऑफ जीरोज सबसे ज़्यादा है। यानी किसी पंक्ति में अगर एक ज़ीरो है या फिर किसी कॉलम में एक ज़ीरो है और सभी में कोई ज़ीरो नहीं है, तो फिर उसी कॉलम से या फिर उसी पंक्ति से हम प्रसार करेंगे। इसी प्रकार 2 ज़ीरो होने पर, और यदि सारणिक में कहीं ऐसा हो जाता है कि 3 ज़ीरो हो जाए किसी पंक्ति में, 3 कोटि का है और तीनों ज़ीरो हो जाएंगे, और तो या फिर कॉलम के तीनों एलिमेंट ज़ीरो हो जाएंगे, तो फिर उस सारणिक का मान 0 हो जाएगा। ये खैर ये तो आगे बताया जाएगा आपको। अब यहाँ पर एक बात और समझनी चाहिए हमें, जैसे कि ये -1 की पावर 1 + 1 यहाँ पर ये करना थोड़ा सा ऐसा लगता है कि थोड़ा समय कुछ ज़्यादा ही लग जाता है इसमें, तो इसको समय कम लगे इसके लिए यहाँ पर एक विधि भी आपको शॉर्टकट मेथड बताया जा रहा है। जैसे कि आप यहाँ आपने देखा कि यहाँ क्या है, पहले प्लस आया, फिर माइनस आया, फिर प्लस आया। वो किसके आधार पर कि केवल हमने क्या देखा, ये अनुलग्नक जो हैं, इन अनुलग्नकों का टोटल किया गया। यदि वो सम संख्या है तो प्लस आ रहा, और अगर विषम संख्या है तो माइनस आ रहा। तो इसी पर आधारित एक शॉर्ट ट्रिक बनाई गई है, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इस शॉर्ट ट्रिक को हमें याद रखना है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर आपको स्पीडली वर्क करना चाहिए, ज़्यादा समय ना लगे। इसके लिए हम इस तरीके से काम करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये शॉर्ट ट्रिक जो आपको बताई जा रही है वो किस तरीके से है। तो यहाँ तो डिटरमिनेंट ही बताया गया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं A11 लिखा हुआ है, यानी कि कितना है, 1 + 1 2 आया, इसलिए यहाँ देखिए प्लस। A12 1 और 2 यानी कि 3, तो विषम आया, तो विषम आया तो क्या आ गया, माइनस आ जाएगा। A13 क्या है, 1 और 3 जोड़ेंगे 4 आ रहा है, यानी कि सम आ रहा है, इसलिए पॉजिटिव आ गया। फिर यहाँ पर देखिए A21, तो A21 2 और 1 3 आ रहा है, यानी कि विषम, तो नेगेटिव आ गया। A22 4 आ रहा है, यानी कि सम, तो पॉजिटिव आ गया। फिर A23 2 + 3 यानी कि 5 क्या है, विषम आ रहा है, इसलिए माइनस का आ गया यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर A31 है, 3 और 1 मिलकर के 4 हो जाते हैं, और 4 क्या है, सम है, इसलिए यहाँ पर देखिए क्या है, पॉजिटिव है। और यहाँ पर देख सकते हैं A32 3 और 2 मिलकर के आपके 5 हो गए, 5 क्या हो गया, नेगेटिव हो गया यहाँ पर, यानी विषम होने पर नेगेटिव आ गया। A33 यानी कि 3 + 3 6 आ गया, और 6 जो है वो क्या है, सम है, इस सम आने पर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो इसलिए हमको यहाँ पर केवल इतना याद रखना है कि कहाँ पर प्लस है, कहाँ पर माइनस है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए ये प्लस प्लस के हो गए, और शेष बचे ये और ये कैसे हो गए, निगेटिव हो गए। हमें एक समय में किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के ही प्रयोग करने होते हैं, परंतु याद सभी को रखना चाहिए, जिससे कि कम समय में हम अपना प्रसार कर सकें। अब अगर हमें मान लीजिए R2 से प्रसार करना होगा, तो हम क्या लिखेंगे, A21, और यहाँ क्या है, माइनस का, तो माइनस का A21, और इसको हटा देंगे तो ये बच जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर एक सारणिक तैयार हो जाएगा। और फिर यहाँ पर A22 क्या है, देखिए पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है प्लस, इसको हटा देंगे, ये देख सकते हैं, इन चारों को लेकर के इसी प्रकार से लेकर के हम सारणिक बना करके मान निकाल लेंगे। फिर जो हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट है R2 का, लास्ट एलिमेंट है, वो क्या है, A23 है, और 2 और 3 में देख सकते हैं 5 आ रहा है, यानी कि विषम आ रहा। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पहले से ही आपको बता दिया गया है कि यहाँ क्या होगा, माइनस हो जाएगा।
तो इस तरीके से देख करके हम बहुत आसानी से काम कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आगे इसका विस्तार करना तो हम इस पंक्ति को हटा देते हैं, इस स्तंभ को हटा देते हैं। हटाने का मतलब इस तरीके से चिन्ह नहीं लगाना है, केवल आपको समझाने के लिए है, केवल ये कार्य हमें अपने मन में करने हैं और विस्तार करने में जिससे सहायता मिल जाए। और अब देख सकते हैं यहाँ पर ये 4 अवयव मिल गए और इनको इसी क्रम में रख देंगे तो एक सारणिक बन जाएगा। तो इस प्रकार से किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ से 3x3 कोट के आव्यूह के सारणिक का मान ज्ञात किया जा सकता है। आशा है कि ये सभी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तब और बेहतर समझ में आ जाएगा।